बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 के सेकंड टॉपिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास होगा स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन। आज सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन की प्रॉपर जो एप्लीकेशन है जिसे हम ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर हम उसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर की एक्चुअल वर्किंग आपको उसी वक्त समझ आ सकती है जब आपको आपके पहले वाले जो प्रीवियस लेसन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, और आज का टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन, ये अच्छी तरह से आते हों तो फिर आप उनको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी अपनी वर्डिंग के अंदर कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन को। म्यूचुअल इंडक्शन सेम हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड कर रही है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इनमें लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है, हमने वो भी अंडरस्टैंड करना है कि वो डिफरेंस क्या है। कल का जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, अगर आप उस चीज़ को रिकॉल करें तो उसमें हमने ऐसा किया था कि एक सर्किट के जो लूप्स थे, इन लूप्स के साथ हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया था और एक मैग्नेटिक बार या मैग्नेट जो था, हम उसको इनवर्ड और आउटवर्ड जो है लूप के साथ मूव करवाते थे, या लूप के इनवर्ड मूव करवाते थे या लूप से आउटवर्ड मूव करवाते थे, और यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो भी जनरेट हो रही थी टूवर्ड्स द साउथ पोल। क्लियर होगी पॉइंट? अब क्या था, हमने ये कहा था करंट की वजह से पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, लेकिन अब मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या करना है कि मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करवाना। तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करवाने के लिए हमने ये पॉइंट कंक्लूड किया था कि हमें फ्लक्स का चेंज चाहिए। क्या चाहिए? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज फ्लक्स एंड दिस इज मैग्नेटिक। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज चाहिए, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी लूप की इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करते वक्त अगर चेंज होंगी तो उस सूरत के अंदर आपके पास करंट इंड्यूस्ड होगा, अदरवाइज करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। और जब करंट इंड्यूस होगा तो सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर आपको फौरन बता देगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगा। जब आप इनवर्ड मूव कर रहे होंगे तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगी, अगर आप आउटवर्ड मूव कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन शो होगी करंट की। ठीक है, ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन मैंने स्टूडेंट यहाँ कंक्लूजन ये दिया था बेटे कि हम हर वक्त बैठकर किसी भी लूप के पास इस तरह से मैग्नेट को इन एंड आउट तो नहीं कर सकते कि हर वक्त हम मैग्नेटिक पकड़ के बैठ रहे हैं और लूप्स के साथ उसको इन आउट इन आउट इन आउट करते हैं करंट प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज इम्पॉसिबल ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई फिनोमिना जनरेट करेंगे कि जिसके अंदर हमारे पास फ्लक्स चेंज भी होता रहे मैग्नेटिक का और हमारे पास करंट जनरेट भी हो, लेकिन हमारी इतनी ज़्यादा जो वर्किंग है वो ना हो। इसके लिए हमने एक प्रोसेस जनरेट किया विच इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा है स्टूडेंट? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हम करते क्या हैं कि एक लूप ही को यूज़ करते हैं दूसरे लूप के लिए। अब एक लूप को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्या इस लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर है, क्या वो इससे रिजेम्बलेंस करता है? बिल्कुल करता है। तो बेटे जो आपके पास कॉमन सोलिनॉइड होती है, क्या होती है? सोलिनॉइड, जिसको हम मैग्नेटिक कॉइल भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, कॉइल भी कहते हैं इसको, और स्टूडेंट्स सिंगल सिंगल हम इनको लूप्स भी कहते हैं, और थर्ड पर हम इसके क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सोलिनॉइड। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस किस तरह की होती हैं? इसकी फील्ड लाइंस तो बेटे अंदर इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट रहती हैं और आउटवर्ड इस तरह से होती हैं। तो इसकी शेप और इसकी शेप में तो कोई डिफरेंस नहीं है फिर, इसलिए हम इस तरह के प्रोसीजर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेट की जगह पर कि हम बजाय इसके ऊपर नीचे इसको इन आउट करते रहें, तो हम क्या करेंगे,
लूप यूज़ कर लेंगे। करंट ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली इन आउट की डायरेक्शन शो करेंगी और हमारे पास करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब इसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि इसको मैग्नेटिक बनाना पड़ता है, और मैग्नेटिक बनाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पोटेंशियल की बैटरी प्रोवाइड करते हैं और यहां पर एक स्विच लगा देते हैं। जो करंट हम यहां पर पोटेंशियल की मदद से दे रहे हैं, दिस इज डायरेक्ट करंट डीसी, यानी हैविंग अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग नहीं है ये। अब इसकी वजह से एक इफेक्ट भी होता है यहां पर। बहरहाल प्रोसीजर क्या है, हमने म्यूचुअल इंडक्शन में बेटे ऐसा फिनोमिना जनरेट किया, इसको हम ऐसा फिनोमिना कहते हैं जिसमें प्रोडक्शन की जा रही है किस चीज़ की, करंट की। किसकी मदद से, वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन अ नेबरिंग कॉइल। एक कॉइल के अंदर चेंज आएगा दूसरी कॉइल की मदद से, एक कॉइल के चेंज की मदद से दूसरे कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। अब फॉर एग्जांपल पोटेंशियल की मदद से जो हमने बैटरी प्रोवाइड की, करंट की डायरेक्शन ये हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जैसे ही पॉजिटिव करंट इन कॉइल्स के पास जाएगा तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब करंट जो है जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ रहा है, इसकी फील्ड स्ट्रांग होती जा रही। फील्ड स्ट्रांग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होंगी। अब वीक से स्ट्रांग की तरफ जब शिफ्ट करेगा तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है बेटे वो अपनी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर देगा इस साइड पर, कि फील्ड लाइंस ये तो इधर का इधर ही है, लेकिन इसकी फील्ड लाइंस आहिस्ता आहिस्ता वीक थी, फिर स्ट्रांग होती चली जा रही हैं, फिर वापस आ रही हैं, फिर इस तरह से मूव कर रही हैं, फिर वापस आ रही हैं। तो क्या होगा कि फील्ड लाइंस के चेंज की वजह से इन नेबरिंग कॉइल इस वाले सर्किट के अंदर करंट जनरेट होगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। कि हम क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल का मतलब ही एक जैसा होता है, ठीक है, दोनों के बाहमी तरीके से। तो अब हम दोनों चीजें एक ही जैसे इस्तेमाल करें, एक कॉइल दूसरी कॉइल, तो दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट करंट है, आगे जाके सर्किट क्या स्विच मैंने ऑफ कर दिया, अब करंट तो यहां से पास ही नहीं कर सकता। अगर पास नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करंट वापस मूव करेगा और यहीं से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको सर्किट ही नहीं मिला। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, वापस ज़्यादा से कम होना शुरू होगी, और वापस जाते वक्त करंट अपनी डिफ्लेक्शन नेगेटिव शो करेगा और फिर एंड पॉइंट 0 हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास इधर करंट आर्जी तौर पर थोड़ा सा शो होगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं रहेगा। सेकेंड प्रोसीजर कि अगर मैं इस स्विच को ऑन कर दूं, अब करंट जो है वो जब स्टार्ट होगा मूव करना तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन शो होगी। लेकिन जब यहां से करंट पास होगा और होने के बाद अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा तो अब पोटेंशियल बार बार चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। जब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो फिर सेकेंड लूप में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। यहां पर फिर एक दफा जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुई उसके बाद अब क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका है तो इस साइड पर जो करंट प्रोड्यूस हुआ था थोड़ा सा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल इंडक्शन की पॉसिबिलिटी उसी सूरत में है जब यहां पर फर्स्ट वाली हम कॉइल में फ्लक्स चेंज करते रहें, और फ्लक्स चेंज करते रहना डायरेक्ट करंट के बस की बात है। इसके लिए हमें कौन सा करंट यूज करना पड़ता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डुअल डायरेक्शन होती है। वो ऑटोमेटिकली कभी इनवर्ट कभी आउटवर्ड, कभी इनवर्ट कभी आउटवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है और करंट प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये एक्चुअली हमारे पास फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्शन का, और हम इसी म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना को यूज़ करते हुए ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर आप अपने घरों के आसपास भी देखते होंगे लगे होते हैं ट्रांसफार्मर्स। हमारा पर्पस क्या होता है उस ट्रांसफार्मर को यूज़ करने का, वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में बेटे आपने इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस और इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, और इसकी एक डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने याद रखनी है। इससे पहली जो डेफिनेशंस पढ़ी स्टूडेंट, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे, म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ ली, इसी तरह फैराडे लॉ था, लेंजिस लॉ था। ये सारी डेफिनेशंस बेटे आपने ऐसे ऐसे लिख भी लेनी है और इनको याद भी कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन से मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।